हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई नो कि आप लोगों के आईबीपीएस पीओ के जो इंटरव्यूज़ हैं वो अलाइन हैं और काफ़ी जल्दी आपके आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अपना भी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू जो है आप लोगों से शेयर करने चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं या मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिल जाए, ताकि आप लोग भी रेडी रहें कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वहाँ पे पूछा जाता है या फिर ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। तो मैंने पूरा अपना जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था उसको नोट डाउन किया कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और इन इन चीज़ों का ध्यान मुझे रखना चाहिए था। तो मतलब वही सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा जो आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था वो नोएडा में था और वो बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टाफ कॉलेज था वहाँ पे वो इंटरव्यू हुआ था। तो हम सुबह पहुंचे, 9 बजे का टाइमिंग था। हम लोग वहां पहले पहुंचे गए और उन्होंने बाहर मतलब अंदर जाने की एंट्री भी नहीं दी, सब गेट पे ही बैठे रहे। ये नहीं कि कुछ थोड़ा टाइम आ गया तो अंदर कम से कम उनको एंट्री दी जाए, उन्होंने नहीं दी। हाँ, बिल्कुल 9 बजे ही करेक्टली उन्होंने एंट्री दी हम लोगों को, और हमारे पेरेंट्स को तो अंदर भी नहीं जाने दिया। तो वो लोग बाहर ही बैठे रहे। तो बेटर होता है कि आप अकेले जाएं, क्यों पेरेंट्स को भी परेशान करें। मेरे साथ भी मम्मी गई थी, वो बेचारी पूरा टाइम बाहर बैठी रही। ठीक है, तो वहाँ हम लोग अंदर गए एंट्री करके, और अंदर जाते ही हमें नीचे बिठा दिया गया। फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ हम लोगों का। काफ़ी टाइम बिठाने के बाद तो हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का नंबर आया, उसमें सब डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उन्होंने हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया गया। वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे लाइन में कि इस वाले पैनल में मेरा नंबर है, और ऐसे करके वो वन बाय वन सारे बच्चों को पैनल के बाहर बिठा रहे थे, पांच पांच करके ले जा रहे थे और पैनल के बाहर बिठा दे रहे थे। तो मेरा पैनल जो था वो लास्ट था, 5th नंबर का पैनल था। और क्योंकि एक स्टाफ कॉलेज में वो था, तो स्टाफ के लिए जो क्वार्टर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वो रूम्स थे और काफी छोटे रूम थे, काफी कंजस्टेड थे वो। और वहां पे 5 लोगों का पैनल बैठा हुआ था। तो मेरी बारी आई जैसे ही, तो मैंने जैसे ही गेट ओपन किया तो देखा कि सामने जो है सब बैठे हुए हैं। और मैं जैसे ही अंदर गई तो वो लोग ऐसे करके बैठे हुए थे। तो मैं, ये 3 जो लोग यहाँ बैठे हुए थे वो मुझे नहीं दिख रहे थे बाहर से। तो मैं जैसे ही अंदर घुसी तो आफ्टरनून का टाइम हो गया था। तो मैंने गुड आफ्टरनून जैसे ही बोलना शुरू किया ही था, मतलब गुड आफ्टरनून मैम ऐसे करके या सर। तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोल दिया। और जैसे ही मैं बैठी उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तुम बिल्डिंग के बाहर से आई हो, इस बिल्डिंग का नाम क्या है। तो मेरे को लगा कि ये पूछ रहे हैं कि कौन से बैंक की बिल्डिंग है। तो मैंने बोला कि बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है सर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस बिल्डिंग का नाम क्या है। तो मैंने पढ़ा तो था बट एग्जैक्टली मुझे उस बिल्डिंग का नाम नहीं याद आ रहा, और अभी भी नहीं याद आ रहा है। तो बस ये मुझे याद था कि एस से कुछ नाम था। तो उन्होंने खुद ही पूरा बोला कुछ ऐसे ऐसे तो नहीं था। तो जैसे ही उनका वो तो क्लिक हो गया एकदम से, तो फिर मैंने पूरा नाम भूल दिया। तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया। और जो पूरा पैनल था, मतलब सिर्फ एक मैम थी जो यंग थी, उसके अलावा चारों सर जो थे थोड़े ओल्ड एज के थे। मतलब अबव 50 होंगे वो सारे के सारे, और बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे थे, एकदम मतलब फोकस्ड और एकदम स्ट्रिक्ट टाइप के पूरा पैनल था वो, अपोजिट टू माय आरआरबी का जो इंटरव्यू था उससे। और जो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने मुझे ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल दिया। फिर मैंने जैसे ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, उसमें मैंने मेंशन किया कि मैंने एमएनसी में भी काम किया है, लेकिन एमएनसी का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने फॉर्म भरते टाइम मेंशन नहीं किया था। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप इसको मेंशन करो इसके अंदर। फिर उन्होंने मेरे फॉर्म्स के अंदर ही लिख दिया कि इस लड़की ने जो है एमएनसी के अंदर काम किया है इतने साल। फिर जो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा, वो पूछा कि यूएस में इलेक्शंस जो हैं वो कैसे होते हैं ये बताइए। मतलब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन शुरू किया कि कौन जीता यूएस इलेक्शन में, अच्छा कौन सी पार्टी को हराया, तो बताओ वहां पे इलेक्शंस कैसे होते हैं। वो छोटे क्वेश्चंस का आंसर तो मैंने उनको दे दिया। उसके बाद जब पूछा कि कैसे होते हैं, तो मुझे इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आइडिया था, तो मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया बट मैं अटक गई। तो मैंने उनसे सॉरी बोला। मैंने कहा कि सब पूरा मुझे नहीं पता है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में पता है लेकिन यूएस के में नहीं पता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें यूएस के बारे में ही जानना है। तो अच्छा ये बताओ कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम क्या है। फिर मुझे वो भी नहीं पता था। मुझे पता था कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम तो नितिन गडकरी साहब है, बट दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम मुझे नहीं पता है ऐसा। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन मुझसे बैलेंस शीट के बारे में पूछा कि बैलेंस शीट कब बनाई जा सकती है,
क्या आज ही के दिन बैलेंस शीट हम क्लोज कर सकते हैं, ये वो करके वो छोटे क्वेश्चन उनका आंसर मैंने उनको किया। और क्वेश्चन इतने जल्दी जल्दी पूछ रहे थे रैपिड फायर की तरह, तो मुझे आधे क्वेश्चन याद भी नहीं है कि मुझे क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे। उसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन मुझसे थोड़े से बैंकिंग टर्म्स के बारे में पूछे, फिर उन्होंने मुझसे KYC एक्ट के बारे में पूछा, जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके बारे में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा ग्रीन पिन के बारे में। लेकिन मेरे साथ ये था कि मैंने MNC में काम किया था, तो मैंने ये सब फेस किया था, तो मुझे उतना ज़्यादा टेंशन वहाँ पे नहीं हो रही थी, और मैं एकदम स्माइल कर रही थी, और मैंने लास्ट में भी मैम को स्माइल दिया। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने आंसर बेशक ना किया, बट लास्ट के क्वेश्चन आंसर किए, तो उससे ओवरऑल मेरा जो इंटरव्यू था वो अच्छा गया, और इस इंटरव्यू में मेरे ठीक मार्क्स थे। वो भी ऑब्वियसली इंटरव्यू लेने बैठे हैं तो आपको मार्क्स देना ही चाहते हैं वो भी। मतलब काफी इंटेंस इंटरव्यू था ये, वो बिल्कुल भी इंटरव्यू के बीच में स्माइल नहीं किया उन लोगों ने। ऊपर से मास्क पहने हुए थे, कोविड का टाइम था, तो कुछ पता भी नहीं चल रहा था। मास्क पहन के मैं भी गई थी, बट उन्होंने मुझे रिमूव करने के लिए बोल दिया था, तो मैं तो उन्हें दिख रही थी बट वो मुझे नहीं दिख रहे थे। तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। इसके अलावा जो बाकी लोग थे उन्होंने उनसे RBI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, और रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि अगर आप लोगों को अपना गैप जस्टिफाई करना है, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो IBPS PO का इंटरव्यू देने गया था लास्ट ईयर, तो उसका था कि वो 4 साल से SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और मैंने उसको बोला था कि SSC का नाम मत लेना वहां पे, बिकॉज SSC को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अगर आप CGL हो जाओ और अगर आप बैंकिंग PO निकालो तो ऑब्वियसली आप CGL को चूज करोगे, है ना। तो वो वहां पे नहीं बोलना, लेकिन उसने क्या किया, सच्चाई बोलने के चक्कर में वहां पे जाके ये बोल दिया कि मैं 4 साल से जो था SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और क्योंकि मेरा वो नहीं हुआ तो मैंने IBPS PO दिया, और उन्होंने उसको वहीं के वहीं रिजेक्ट कर दिया, उसके इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आए। तो प्लीज गाइज, अगर आपका मतलब रीजन थोड़ा सा ऐसा है कि जिसको आप जस्टिफाई कर सको वहां पे, तो वो आप बिल्कुल सच बोलो, मैं आपको बिल्कुल झूठ बोलने के लिए नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करो कि आप हायर पोजीशन के लिए आप ट्राई कर रहे थे, इतने साल से UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर CGL की प्रिपरेशन कर रहे थे, RBI की प्रिपरेशन कर रहे थे, और वो नहीं होने के बाद आप बैंकिंग पे आए हैं, ये मत बोलना। या आप बेशक उसकी जगह ये बोल देना कि आप 4 साल से बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रहे थे और आपका नहीं हो रहा था, नहीं तो वो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। इसके अलावा थोड़े से सराउंडिंग्स का और करंट अफेयर्स का ध्यान रख के जाना अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए इनसे ज्यादा क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, तो वो एक बार ही करके जाना, ठीक है। और बाकी आप नॉर्मल कपड़ों में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्ता उर्ता पहनिए, और लड़के तो शर्ट पैंट पहन ही सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।